वेलकम बैक नाज़रीन। वैसे तो तमाम हल्के ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 266 के 266, लेकिन कुछ हल्के ऐसे हैं जिन पे ख़ास फोकस होगा इलेक्शन को ऑब्जर्व करने वालों का भी, वोटर्स का भी और तमाम मीडिया का भी। ये हल्के वो हैं जहाँ से किसी हल्के से वज़ीर आज़म का इंतखाब हो रहा होगा, तो किसी हल्के से किसी CM का इंतखाब हो रहा होगा। ये बड़े जो बड़े हल्के, जो बड़े मुकाबले हैं, बड़े टाकरे हैं, उस वाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मियाँ नवाज शरीफ जो है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है PMLN की जानिब से, वो दो बड़े हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक है, पहला हल्का है NA 15 मानसेहरा कम तोरगर, जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ है, उनका मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट गुस्ताफ असफ खान के साथ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं मानसेरा से। और इस हल्के से पहले कैप्टन सफ्तर जो है वो मुंतखब होते आए हैं, मियाँ नवाज शरीफ के दामाद भी हैं, और इस मरतबा नवाज शरीफ ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। और गुस्ताफ असफ खान भी इससे पहले काफ़ी 2002 वाली असम्बली में गालिबन वो रह चुके हैं मेंबर असम्बली, उसके बाद वो नहीं इलेक्ट हो सके थे। इस मरतबा वो इलेक्शन दोबारा से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। दूसरा जो हल्का है इंपॉर्टेंट तरीन, जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो है हल्का NA 130 लाहौर, जहां मियां नवाज शरीफ का मुकाबला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट जो है यास्मीन राशिद के साथ। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा टफली कॉन्टेस्टेड हल्का इसे कहा जा रहा है। लो मियां नवाज शरीफ पार्टी कायदे मुस्लिम लीग नवाज के, लेकिन इस हल्के में थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून को ज़रा टफ टाइम दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस हल्के की अगर मैं बात करूं तो 2018 के इंतखाबात में ये हल्का जो है ये था NA 125, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर वहीद आलम इलेक्शन लड़े थे, उनके मुकाबले में यास्मीन राशिद थी उस इलेक्शन में भी। और उस इलेक्शन में 2018 के इंतखाबात में जो टोटल हासिल करता वोट थे PMLN के जीतने वाले कैंडिडेट के, वो थे 1,23,066 वोट, जबकि यास्मीन राशिद ने इस इलेक्शन में 1,05,880 वोट हासिल किए थे। तो बड़ा टफली कॉन्टेस्टेड हल्का इस मरतबा ये समझा जा रहा है। आल्दो मियाँ नवाज शरीफ खुद जहाँ से इलेक्शन इस मरतबा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यास्मीन राशिद जो हैं वो जेल के अंदर हैं, वो बराह रास्त कैंपेन भी उस तरह से नहीं कर सकी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस हल्के में काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दे रही है नून लीग को। और इस हल्के में हम न्यूज़ के एंकर आदिल निज़ामी ने हल्के के वोटर से गुफ्तगू की थी। हल्के के अंदर वोटिंग ट्रेंड क्या है, कौन सी पार्टी ज़्यादा पॉपुलर, कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा पॉपुलर है, हल्के के अवाम अपने मसाइल के हवाले से क्या कहते हैं, ज़रा सुन लें। हम पहुंचे हैं लाहौर का हल्का NA 130। यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लोगों से बात करते हैं। किसको देना है वोट? शेर को। वोट किसको देना है? शेर नो। वोट किसे देना है? मुर्शिद को, इमरान खान। वोट किसको देना है? शेर को देना वोट। नो अदर पर्सन देन इमरान खान। बनता ही शेर का वोट है, और तो कोई खड़ा ही नहीं है। डेफिनेटली PTI। वोट किसको देना है? इमरान खान। वोट किसको देना है? मियां साहब को। वोट इमरान का। जेल में ही जीतेगा इंशाल्लाह ताला। कैदी नंबर 804 शेर जिंदाबाद। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की NA 130 के कुछ वोटर्स की मिला जुला रुझान है वोटर्स का यहाँ पे कि वो किस पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये हल्का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है मियाँ नवाज शरीफ के लिए, चूँकि लाहौर है, जिसे तख्त लाहौर भी कहा जाता है PMLN के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मंसूर अली खान साहब, ये जो हल्का है NA 130, कल आपने इस पर बात की थी कि ये ज़रा यानी टफली कॉन्टेस्टेड हल्का PMLN के लिए बाकी हल्कों की निस्बत। आदिल, मेरे ख्याल में ये पुरानी अनारकली के एरिया में आप खड़े हुए थे, जहाँ पे आप लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे। बाजार है, ये बड़ा फेमस बाजार है, पुराना बाजार है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेरा एक्चुअली इस दौरान उनसे एक दफ़ा रब्ता भी हुआ है। आज से तकरीबन कोई 4-5 हफ्ते पहले मेरी उनसे बात हुई थी। किस तरह हुई मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो ससुराल है वो बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करता था, लेकिन और उसकी वजह से ये पॉलिटिक्स में आई। दूसरी बात ये कि फातिमा जना से ये पढ़ी हुई हैं, इसी हल्के के अंदर इनका क्लिनिक है। वो ये बिलीव करती हैं कि आधा हल्का जो है ना किसी तरह मेरे साथ रिलेटेड रहा है अपनी फील्ड की वजह से। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो इलेक्शन लड़ती आई हैं माजी के इलेक्शंस। इस मरतबा जो ड्रॉबैक है वो 9th में, जिसकी वजह से वो अंदर हैं। इसका सिंपथी वोट भी जो है वो हल्के के लोग इनको दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मियाँ साहब जो है 85 से पहली दफ़ा जब इन्होंने कंटेस्ट किया था, दिस वॉज द हल्का जहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। मेरा अपना वोट जो है वो पहले होता था इसी हल्के में, लेकिन अब शिफ्ट हो गया है। तो बड़ा ही टाइटली कंटेस्टेड। अच्छा, यहाँ पे ताजर बिरादरी बहुत ज़्यादा है इस हल्के के अंदर। एक स्पेसिफिकली बहुत से बाज़ार हैं, वो हॉल रोड का एरिया भी इसी के अंदर आता है, माल रोड का एरिया भी इसी के अंदर आता है। तो ताजर बिरादरी आप जानते हैं ट्रेडिशनली जो है वो नून लीग के साथ रही है, और लाहौर का जितना मेन प्रोटेस्ट होता रहा है वो हमेशा इन्हीं के हल्के पे माल रोड के ऊपर होता रहा है यहीं पे। तो मेरा ख्याल में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टाइट कॉल। आदिल, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी हल्के में? देखिए साहब, हमने देखा काफ़ी टाइम से हम रोड शो कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। मियाँ साहब के आने से पहले तक तो मुस्लिम लीग नून का वोटर जो था उस तरह से मोबिलाइज नहीं था, ज़रा खामोश था। लेकिन उनकी वापसी के बाद से इलेक्शन का जो है वो चार्ज हो गया। और ये जो ये हल्का जिस NA 130 है,
जिस तरह मंसूर साहब ने बताया कि नून लीग उसको ऑन करती है और नून लीग ने वहाँ पे बहुत सारे काम भी करवाए। मियाँ साहब कई बार वहाँ से मुंतखब भी हुए। तो आज जिनसे भी हमने बात की, एक तो हमें वहाँ पे नज़र आई नून लीग की अच्छा खासा वहाँ पे वोट बैंक है, तो ये लगता है बज़ाहिर यही है कि इजीली नून लीग ये सीट वहाँ से निकाल जाएगी। दूसरा यहाँ पर हमने देखा NA-15 है जो वहाँ भी गालिबन आपने विजिट किया, वहाँ क्या सूरत हाल है, वहाँ क्या सूरत हाल है? या ये पहले लाहौर की एक चीज़ पे और भी ऐड कर लूँ, वहाँ पे एक और जो एलिमेंट हमें दिखाई दिया वो TLP एक बड़ी स्टेक होल्डर लाहौर के हल्कों में हमें दिखाई दे रही है। 2018 इलेक्शन में ओवरऑल मुल्क में 22 लाख के करीब उन्होंने वोट भी हासिल किए थे। अभी भी खासा वोट बैंक इन हल्कों में है। बाकी मानसेरा वो भी रवायती हल्का है, मुस्लिम लीग नून से ही मतलब ताल्लुक रखता है। सरदार यूसुफ NA-14 वहाँ से पीटीआई जो है वहाँ पे क्या सूरत हाल है? कोई टफ टाइम दे रही है या बिल्कुल बंद में जा रहा है? देखिए पीटीआई वहाँ से उस तरह से नहीं है, टूट फूट का शिकार है। जो लोग पुराने थे वो उस तरह से साथ नहीं रहे, नए चेहरे कुछ सामने आए हैं। गुस्ताफ खान जो है ये पीटीआई में गालिबन पहले थे नहीं, बाद में शामिल हुए, बाद में शामिल पुराने लोगों में नहीं थे। जी बिल्कुल, तो ये नए चेहरे हैं, लिहाजा नून लीग को वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एज हासिल है। वो एक चीज आपकी बात कंप्लीट होगी, सॉरी मैं 130 के हवाले से एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इस पूरी कैंपेन के दौरान मियां साहब सिर्फ एक दफा गए इस हल्के में 130 में। दोनों जो मेन कैंडिडेट्स हैं, दोनों जिनके साथ मुकाबला हो रहा है, वो हल्के में एक्चुअली एक्टिव ही नहीं है। डॉक्टर साहिबा अंदर हैं, मियां साहब एक ही दफा बस। देखिए नून लीग इस हल्के के हवाले से बहुत कॉन्फिडेंट रही है। वहीद आलम इस हल्के में नहीं रहते हैं जी। आपको याद है 2013 में वो काने वाली साइड से उधर से इलेक्ट हुए थे, तो 2018 में उनको उठा के यहाँ से टिकट दे दिया गया कि उधर से नहीं दिया। तो नून लीग ने हमेशा ये समझा कि वो यहाँ से जिसको भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा। उन्होंने यहाँ बहुत से प्रॉक्सी कैंडिडेट भी ट्राई किए, तो वो प्रॉक्सी कैंडिडेट जो इस हल्के से जिनका नहीं भी ताल्लुक होता था वो नून के टिकट से यहाँ जीते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ जब खुद नहीं लड़ा तो ये हल्का उनसे लूज हो गया है। अगर जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं 2018 में जब ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके तफसीली आपका कमेंट जो है वो आप मुकम्मल कर सकेंगे अपनी राय। हसीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन जारी रहेगी हमारे साथ।